तो क्लास 10 के सभी बच्चों के लिए एक नया वीडियो। क्लास 10 एक ऐसी क्लास जिसे आप मॉडर्न सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम भी कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि आपको पहली दफ़ा ये पता चलता है कि बोर्ड क्या होता है और आप उसका पेपर या एग्ज़ाम देने जाते हैं। ठीक है ना। तो मन में कई सवाल आते हैं कि क्या ही एकदम अनोखा होता होगा और जो हमने आज तक नहीं देखा, जो अचानक से बोर्ड 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 बोलने लग रहे हैं लोग। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नया नहीं होता, वही सवाल होते हैं, है ना। बस एक हवा सा बना हुआ है कि बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है। जिसने डेली 15-20 मिनट आधा घंटा पढ़ा है उसके लिए कुछ नहीं है, ख़ास तौर में मैथ्स के लिए बता रहा हूँ। और जिसने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए हुआ है, बोर्ड बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है। ठीक है ना। तो हमने आज लिए हैं 3 सवाल और इन 3 सवालों की मदद से हम पूरा चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यदि आपको आता है तो ये 3 सवाल आपको आने चाहिए और बोर्ड में आते हैं ऐसे सवाल। मैंने ऐसा कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं लिया एक आध नंबर वाले जो आपके देखते ही हो जाए। मैंने कुछ अच्छे सवाल लिए और अच्छे में भी लेवल है, इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट। और यदि आपको आता है तो आप पहले कर लें, यदि आपको नहीं आता है तो पहले हमें करने दें। कॉपी किताब कलम सब किनारे रखें और इधर देखें करते कैसे हैं। हम शुरू करते हैं। पहला, करने से पहले 2-3 बातें, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हैं तो एक वार्म अप के तरीके आपको बता दें कि एक लाइन होती है, लाइन ना बोल करके हम इसको लाइन सेगमेंट बोलें। सेगमेंट इसलिए कि टुकड़ा, लाइन का एक टुकड़ा है, ठीक है ना। और वो लाइन कई पॉइंट से मिलकर के बनी होती है। कोई भी लाइन होगी तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर के बनी होगी। तो ये लाइन भी बनी होगी, लाइन या लाइन का सेगमेंट। हम लेते हैं किनारे वाले पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और हम इन्हीं से बोल देते हैं कि ये 2 पॉइंट से मिलकर के बनने वाले ये लाइन सेगमेंट है। और वो पॉइंट होंगे x1, y1 और ये पॉइंट होगा x2, y2। अगर बिल्कुल बेस पे जाएं तो ये पॉइंट भी कहाँ से आ गए। तो देखो, कोई भी चीज़ हो, आप भी कहीं पर खड़े हो, आप भी कहीं पर बैठे हो, तो हर चीज़ का एक लोकेशन पॉइंट होता है। गूगल मैप खोलना तो उसमें इस तरह लिखा आ जाता है 59 डिग्री 20 मिनट 30 ऐसे सेकंड, ऐसे करके आपकी लोकेशन आ जाएगी। यदि आप गूगल मैप कभी चलाएं और आपने देखा तो इस तरह की लोकेशन आ जाती है। तो एक तरीके से कह सकते हो इस लाइन की भी लोकेशन है, वो भी 2D में। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें हमें केवल 2 ही दिख रहे हैं। मैंने अभी यहाँ 3 लिखे थे, वो 3D में था, क्योंकि आप क्या सभी 3D में ही होते हैं, लेकिन हम लोगों को कॉपी पेन से करना होता है तो हमें वो 2D में पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ के लिए हमने लिए 2 पॉइंट। चलो ठीक है। अब वो क्वेश्चन में इस तरह से कहेगा कि कोई एक पॉइंट है, मान लो वो यहाँ है पॉइंट, वो पॉइंट इस पूरी लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ये कहेगा 2 इक्वल पार्ट में वो नहीं कह रहा है। अगर तो तुम कहोगे हो सकता है ये बड़ा टुकड़ा हो, ये छोटा टुकड़ा हो। ये एक बात कहने का तरीका। दूसरा, वो ऐसे कह सकता है कि वो, अगर मैंने कहा ये पूरी लेंथ 10 है, जो कि कभी नहीं देगा ऐसे, मैं बस बता रहा हूं, पूरी 10 है, मैंने कहा ये 6 है और ये 4 है। ठीक, तो यहां से हमको ये समझ में आया कि अगर इसका हम रेशियो देखें तो 2 से दोनों को काट दिया तो रेशियो आ गया 3:2। तो हम ये कह सकते हैं कि एक की लेंथ अगर 3 है तो दूसरे की लेंथ 2 है। रेशियो का इतना सा मतलब है। क्या मतलब है कि अगर एक की लेंथ 3 है तो दूसरे की 2 है, अगर दूसरे की 2 है तो पहले की 3 है। इसी के हिसाब से इसका डबल ट्रिपल कर लो। अगर जैसे हमने कहा 9 है तो इधर भी कितनी हो जाएगी, 6। यानी अगर ये लेंथ 9 है तो उसी हिसाब से, उसी रेशियो में ये कितनी हो जाएगी, 6। ये रेशियो का मतलब होता है। ठीक, आप सुनो आगे। ये सारा कुछ आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये सारा आपके जहन में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। अब वो कहेगा कि एक पॉइंट है जो इस पूरी लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में कर दे रहा है। मान लो वो रेशियो जो हमें नहीं पता, वो रेशियो m और n है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस पूरी लाइन को, m और n के रेशियो में। रेशियो भी बताया उसी तरीके से। और जो पॉइंट ये जहां पे काट रहा है ना, वहां पर भी कोई पॉइंट होगा। मान लो उसका पॉइंट है x, y।
ठीक, यानी 1 2 3 ये पॉइंट और ये mn मिला करके हो गए 4 चीजें जो आपको इसमें देखनी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी में क्या कहेगा वो, कभी कभी इन 3 में कोई एक गायब कर देगा, हो सकता है ये कर दे, ये सारी वैल्यू दे दे सॉल्व, ये गायब कर दे, ये बाकी की दे दे सॉल्व, ये गायब कर दे, बाकी दे दे सॉल्व, ये तीनों दे दे, ये दोनों गायब कर दे सॉल्व। तो अब यहां 2 बातें समझ लो। एक में रेशियो अगर आपसे पूछे, अगर आपसे रेशियो अगर ना दिया हो, पहले ना देने वाली, मतलब उसमें बोले कि रेशियो आपको दे दिया 2:3, क्वेश्चन बोल दिया कि एक क्वेश्चन है 4,5 और 6,8 से बनी हुई कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसको कोई पॉइंट जो है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो तुम कहोगे m हो गया 2, n हो गया 3, x1 हो गया 4, y1 हो गया 5, x हो गया 6, y2 हो गया 8, और x निकालने के लिए x का फॉर्मूला, उसमें सारे लोग x के ही होते हैं और नीचे आता है m प्लस n, और यहाँ x1 प्लस x2, x1 कहाँ है यहाँ, तो इसके साथ उधर वाले का मल्टीप्लाई यानी n, x2 कहाँ है यहाँ, इसके साथ इधर वाले का मल्टीप्लाई यानी m। ये तो आ गया x, y निकालना तो ऐसा ही y में भी होगा, नीचे आएगा m प्लस n, यहाँ पर लिखना है y1 y2, y1 के साथ n, y2 के साथ m। ये तो हो गए तरीके x और y यानी ये पॉइंट निकालने के। ठीक, एक इसमें आपको रेशियो दिया था, गिवन था, अब वो क्या करेगा, रेशियो पूछेगा, फाइंड रेशियो बोल देगा, फाइंड रेशियो। तब आपको क्या करना है, तब कुछ नहीं करना है, तब ये जो m और n है ना, ये m हो जाएगा आपका k और n हो जाएगा 1। k की जगह कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, जरूरी नहीं है k लो, क्यों ले रहे हैं वो भी हम बता देते हैं, क्योंकि आप फिर से ऐसा सब कुछ करेंगे, बस जहां जहां m है वहां वहां k रखोगे। अगर आप m और n ही रखोगे तो हो जाएंगे 2 वेरिएबल, समझना, लेकिन अगर k और 1 रखोगे तो एक ही वेरिएबल का क्वेश्चन या इक्वेशन बनेगी, जिसे आसान करना 2 वेरिएबल के कंपैरिजन में ज्यादा इजी है, बस इस वजह से। ठीक, ये 2 क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस। अब इसमें और क्या वो चेंजेस करता है वो बता देते हैं। कोई खास चेंज नहीं करेगा, बाकी सारी चीजें वहीं की वहीं रहेगी, ये m और n का रेशियो रहेगा, यहाँ x y। ठीक, अब वो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे ही खेलेगा, वो ऐसे बोल देगा कि ये कोई लाइन आ रही है, वो इस पहले वाली लाइन को किसी पॉइंट पे काट रही है, तो बात तो वही हो गई, अभी भी पॉइंट की कहानी है, एक लाइन आ रही थी, वो इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पे काट रही है। तो तुम कहोगे हमें क्या मतलब, हमें बस वो पॉइंट बता दो, या अगर तुम्हें जानना है कि वो पॉइंट बता दो कौन सा है तो हम बता दें, बाकी सारे लोग तो वहीं के वहीं हैं। लेकिन वो कभी कभी क्या कहता है, ये नहीं देगा, वो इस लाइन की इक्वेशन दे देगा ऐसे 2x + 3y = 4, कह देगा ये लाइन की इक्वेशन है, तो ये पॉइंट बताओ, और रेशियो वगैरह भी कुछ नहीं देगा। तब तुम कहोगे अच्छा ऐसा है, तो यहां मान लेंगे अपने मन से x, y, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 तरीके हो गए, इसके अलावा चौथा कोई तरीका नहीं है। अगर कोई चौथा तरीका है तो वो उसी में ही से ही हो जाएगा, इन्हीं 3 तरीकों में से। अब हम बारी बारी से इसको देखते हैं कैसे किसका यूज होना है, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से देखने की, समझने की जरूरत है, खास तौर पे उन्हें जिन्हें मैथ्स कतई अच्छी नहीं लगती, जिनका ध्येय ये है कि हम 11th में मैथ्स नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, नहीं लेंगे तो कह रहा है पॉइंट P, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है इसका। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो समझो हो गया। कह रहा है एक पॉइंट P है, वो डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है, किसको, एक लाइन सेगमेंट को। वो लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन करके बन रही है A और B पॉइंट को, यानी कि एक लाइन सेगमेंट होगा जैसे अभी बनाया हमने, यहां होगा B, यहां होगा A के भी कोऑर्डिनेट दिए हैं, B के भी दिए हैं। A के हैं -1, 3 और B के हैं, आपको ये भी बनाना पड़ेगा, ये बनाने के भी नंबर हैं, ठीक है ना। और P एक वो पॉइंट है, सेम चीजें समझ पा रहे होगे कि सारी चीजें तो वही वैसी बना दी, क्योंकि ऐसा ही आता है, ठीक है ना। P वो पॉइंट है जो इस AB को डिवाइड कर रहा है,
एक पार्ट बना दिया एपी, एक पार्ट बना दिया पीबी। मैंने ये क्वेश्चन किस लिए लिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा कि 2,3 के रेशियो में, 2:3 में, इन्होंने इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में एपी अपॉन पीबी बोल के नहीं लिखा, ऐसे लिख करके दिया है। रेशियो कहीं बोला नहीं है, एपी अपॉन, ये है तो एक तरीके से रेशियो ही। तो देखो एपी अपॉन बीपी, यानी ये और ये का रेशियो दिया है K:1। बस लिखने का तरीका अलग है, समझना आपको है। मैंने कहा ना उसी 3 में ही होगा सब कुछ, और चैप्टर खत्म है इसके अलावा। इफ P लाइज ऑन द लाइन, ये जो P है वो लाई कर रहा है किस लाइन पर, इस लाइन पर। ये लाइन वाला भी आ ही गया क्वेश्चन, यानी एक लाइन होगी और उस लाइन की हमें इक्वेशन दी है इतनी। अब इसकी भी एक बात समझ लो, लाइन वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, लाइन का क्वेश्चन बताने का बस इतना सा मतलब होता है, भाई ये लाइन भी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होगी, दुनिया भर के पॉइंट से, हमें उन पॉइंटों से कोई लेना देना नहीं, हमें केवल इस पॉइंट से लेना देना है। और पॉइंट, जितने भी पॉइंट से मिलकर के कोई लाइन अगर बनी होती है तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब ये कि पॉइंट अगर है तो उसमें दो मतलब होंगे, एक्स और वाई होगा। वो एक्स वाई की वैल्यू अगर तुम उस इक्वेशन में रख दो तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे अगर यहां ये इक्वेशन लिखी, इसके कोई पॉइंट होंगे, जैसे अगर हम बना के लिखें अपने मन से तो हम लिखते हैं जैसे 0,2 हमने लिख दिया इसके पॉइंट पी के। अब ये इस पे रखो, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 2, ये +2 करके 0 आ रहा है सॉल्व करके, तो सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये इसके पॉइंट है। लेकिन अगर 1 लेते हैं हम इस जगह तो सॉल्व करते तो यहां 1 ही आता आंसर, तो हम बोलते हैं कि ये इसके पॉइंट नहीं। सेटिस्फाई का इतना सा मतलब है, ठीक है ना। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में था कि एक लाइन सेगमेंट है, P वो पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है K:1 में, और वो जो P पॉइंट है ना, ये जो P पॉइंट है वो P पॉइंट किसी एक लाइन पर लाई करता है और उस लाइन की इक्वेशन है ये। चलो कोई बात, तो हमें निकालना क्या है, K। तो हमें अभी ये सब नहीं पता, तो हम अपना काम करते हैं दुरुस्त तरीके से। देखो इसके हम मान लेंगे क्या, x, y, मानना भी चाहिए, जो बताया भी वही करो। क्या x इक्वल अपॉन m और n का सम यानी K+1 आ गया। इसके बाद यहां K लिख दिया प्लस यहां 1 लिख दिया। इस K का मल्टीप्लाई होगा किससे, या ऐसे ना लिखो, क्या बताया था, x वाले ही लिखने, x वाला एक ये है और एक ये, तो यहां लिख दिया -1, ठीक, और यहां लिख दिया 9, ठीक। -1 में मल्टीप्लाई होगा 1 का और 9 में मल्टीप्लाई होगा K का, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो आपका क्या आ जाएगा, या यहीं लिख दें, तो आएगा आपका 9K -1 अपॉन K+1, ये आ गई x की वैल्यू। अब अगर y की निकालनी अपॉन, तो K+1 आएगा। y वाले कौन है, ये 3 और 8, तो लिख दो 3 प्लस यहां 8, 3 का मल्टीप्लाई इधर 1 से, 8 का मल्टीप्लाई इधर K से, तो क्या आ जाएगा 8K + 3 अपॉन K+1। x और y आ गए। अब सुनते जाओ जो अभी बताया हमने, क्या बताया कि ये x और y, ये जो पॉइंट हैं P के, वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। यानी x की जगह अगर ये वैल्यू और y की जगह अगर ये वैल्यू रख दो तो हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो x की जगह हम ये वैल्यू रखते हैं 9K -1 अपॉन K+1 माइनस y की रखो 8K + 3 अपॉन K+1 + 2 = 0। यही तो होगा, बोलो। एलसीएम में आया K+1, 2 को हमने शिफ्ट कर दिया उधर, तो हो गया -2, ठीक। या ना करो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। हमने पूरे तीनों का एलसीएम ले लिया, 2 के नीचे 1 है, तीनों का एलसीएम ले लिया, इक्वल में 0। देखते जाना क्यों, K+1 से K+1 कैंसिल हुआ, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 9K -1 आ जाएगा, माइनस K+1 से फिर ये K+1 हट गया, फिर 1 आया, 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये आ गया, प्लस
1 का जब हम इससे डिवाइड कराएंगे या इसका कराएंगे तो k+1 ही आ जाएगा, उसका मल्टीप्लाई ऊपर 2 से होगा तो आएगा 2k+2 हो गया। 9k में से 8k चले गए, बचा 1k और ये 2k और हो गया 3k। देखो इधर 3k आ गया, -1 -3 -4 और +2 आ गया -2 अपॉन। अब अपॉन लिखने की खास जरूरत है नहीं, क्यों देखना, ये जो अपॉन का k+1 है ये 0 के पास चला जाएगा और बना देगा इक्वल में 0, इसलिए लिखा। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। k की वैल्यू आ गई है 2/3। तो अगर हम ये कहें कि रेशियो k रेशियो 1 था तो 2/3 रेशियो 1, 3 को उधर भेज दोगे तो यहां हो जाएगा 3, यहां से हट जाएगा, यानी आंसर हमारा 2:3। लिखने का तरीका चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, कहने का ये मतलब बस आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। एक में रेशियो गिवन होगा, एक में रेशियो पूछा जाएगा, एक में ये लाइन वाला दे देगा, ठीक। इसके अलावा कुछ आ रहा है तो घूम फिर के वो आएगा यहीं पर, 1-2 स्टेप को आप करेगा, बाकी घूम फिर के यहीं आएगा। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, इसको देते हैं हटा। हम यहां करेंगे, जगह हो गई, ठीक है। अब इसको देखो, कह रहा है इन व्हाट रेशियो, देखो पूछने लग गया, कह रहा है मैंने बताया वही उसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें रेशियो पूछ लिया तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत चला जाने कि m और n होता है रेशियो, हमें लेना है k/1, तुरंत चला जाना चाहिए। डज द y एक्सिस डिवाइड, अब यहां देखो इन्होंने लाइन के बारे में कुछ अलग टाइप की इंफॉर्मेशन दी है। इन्होंने कहा है डिवाइड तो कोई कर रहा है, लेकिन कौन है वो जो डिवाइड कर रहा है, वो है y एक्सिस। अगर तुमको x और y एक्सिस के बारे में पता है, अगर तुम ग्राफ जानते हो तो इसको कहते हैं x एक्सिस, इसको कहते हैं y एक्सिस। तुम x एक्सिस पर कहीं भी खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो गए हम तुम, ठीक। इसके जरा कोऑर्डिनेट अपने मन से बताओ। हमने कहा कि ये मान लो 1 2 ऐसे 3 है, यहां खड़े हो गए, क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, तो तुम गिनना शुरू करोगे 1 2 3, x में चले 3, y में चले क्या, नहीं 0। तुम यहां खड़े हो जाओ, तब क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, तुमने कहा मान लो इतना इतना कुछ 1 2 3 4 5, y में कितना चले 0। लो तुम पीछे आ जाओ, यहां खड़े हो जाओ, तो x में कितना चले -1, y में कितना चले 0। तो कहने का मतलब ये है पूरी x एक्सिस में कहीं भी खड़े हो जाओ, उसमें y वाला पोर्शन 0 रहेगा। इसी का उल्टा अगर पूरी y एक्सिस में कहीं भी खड़े हो जाओ, उसमें x वाला पोर्शन क्या होगा, 0। बस यही मेन पॉइंट था। इसके बाद हम लोग उसी क्वेश्चन पर होंगे। कहां पर, इनका फोटो बनाते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। फोटो देखो, लाइन होगी, बिल्कुल होगी, पॉइंट भी होगा जो k/1 में ऐसे डिवाइड कर रहा होगा, है ना, और लाइन सेगमेंट, हाँ p और q है भी, देखो सब कहानी घूम फिर के वही है। p को लिख लिया -4,5 और q को लिख लिया 3,-7। y एक्सिस है, ये जो लाइन आ रही है ना, इसके बारे में इन्होंने पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन दी थी, इस बार इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो y एक्सिस है, लाइन जो है वो y एक्सिस है। तो तुम्हें पता था कि y अगर एक्सिस है तो इसमें x वाला पोर्शन 0 होगा और y वाला कुछ होगा, हमें नहीं पता वो y। जो हम आम तौर पर x, y लिया करते थे, यहां पर हम 0, y लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसके हम कहीं भी खड़े हो जाए, यहां, जो कि हमें उनसे मतलब नहीं है, तो हमें यहीं खड़ा होना था, तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0, y। 0 यहां क्यों लिया वो मैंने बता दिया, यही इसका कुछ भी समझ सकते हो वो है। आगे और कुछ पूछा है, हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, जहां काट रहा है वहीं के कोऑर्डिनेट मांग रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। x के लिए 0 है तो लिखोगे क्या, 0 बराबर अपॉन k+1 लिखोगे, और x वाले लोग कौन है, -4 और 3, उन्हें लिखोगे -4 प्लस थोड़ी जगह 3 मल्टीप्लाई, और यहां भी मल्टीप्लाई, -4 के साथ आएगा 1 का मल्टीप्लाई और 3 के साथ आएगा k का मल्टीप्लाई। ये k+1 क्या 0 के पास आकर के इसे 0 नहीं कर देगा, ये आएगा -4 प्लस 3k, -4 इधर आएगा, 3 अपॉन में चला जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 4/4/3, आंसर हो गया।
अगर आपको वो 3 बातें, हम तो कहेंगे 2 ही बातें अगर पता है तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है नहीं पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखकर आपको पता चली गया होगा। ऑल्सो फाइंड इसने क्यों बोला, अच्छा रेशियो भी, अच्छा ये भी निकाला पॉइंट, तो y भी निकाल लो। y इक्वल के लिए कैसे करोगे, y इक्वल क्या करोगे, ऐसे लाइन अपॉन में k+1 और क्या नाम है इसका, क्या, हाँ y वाले लोग कौन है, 5 और -7, तो लिख दो 5 प्लस -7, 5 का मल्टीप्लाई 1 से और -7 का मल्टीप्लाई k से, तो क्या आ जाएगा 5 - 7k अपॉन k+1, और k की वैल्यू हमें पता है, तो क्या लिखोगे 5 - 7 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 28/3 अपॉन यहाँ पर कितना आएगा 4/3 + 1, सॉल्व करोगे तो ये 15 - 28/3 अपॉन 7, 4 + 3/3, 3 से ये 3 कैंसिल, माइनस में आ रहा है जो कि कितना, 28 में 15 गए तो 13 बचेंगे, माइनस का 13/7, ये आ गया y, यानी कोऑर्डिनेट जो बनेंगे 0, -13/7। बड़ा अटपटा आ रहा है, एक बार चेक कर लो कहीं कुछ गड़बड़, वैसे तो है नहीं, हो भी तो क्या 4, 3 से अगर करोगे तब भी वही आएगा, अगर 4, 3 से भी करना चाहते हैं आप, 3 यहाँ करेंगे तब भी 15, 4 वही, -7 लिया है वो भी ठीक है, इधर 5 लिया वो भी ठीक है, ठीक ही है। बाकी देख लेना कैलकुलेशन क्या है, मेन आपको क्या वो फोटो बनाना आता है, क्या आपको वो इतना क्लियर है, जैसे देखो करने का एक मोटा मोटा तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए किस चैप्टर का है। अगर आप पूरे 10th के मैथ्स के सिलेबस को देखेंगे और हर चैप्टर को देखेंगे तो कोई भी चैप्टर 20 से 25 मिनट से ज़्यादा का चैप्टर नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात। लेकिन अगर उसको पढ़ना है तो आप 10 घंटे ही पढ़ते रहो, ठीक है ना। लेकिन अगर उसका पूरा निचोड़ देखोगे तो 20 से 25 मिनट का है, उसमें भी मैंने अभी बता दिया इसका पूरा कि ये कितने मिनट का, अभी मैंने कितना 10 मिनट का किया था, उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन ये लगवाए हैं। तो आप खुद समझ लें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोई भी चैप्टर है, क्योंकि मैथ्स केवल और केवल प्रैक्टिस मांगती है और कुछ नहीं। अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपने पेन चलाया है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, यदि नहीं चलाया है तो आपने कितने भी वीडियो देखे हो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, शर्त लगा लो, वरना करके अभी देख लेना, ये हम रफ करे दे रहे हैं। इसके पहले आपने अगर कभी नहीं लगाया या लगाया है उतना आप में रिदम नहीं है तो करके देख लेना, ये तीनों देख लो, फिर करना नहीं होगा सवाल, गारंटी। इफ ए, बी और सी 3 लोग हैं, एक ट्रायंगल है, उसका वर्टिसेस हैं ए, बी और सी। ए का दिया है हमको कितना 5, -1, बी का है -3, -2 और सी का है -1, 8। चलो आर द वर्टिसेस, ठीक है वो तो हो गया। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ, हमें लेंथ निकालनी किसकी, मीडियन की। अब मीडियन होता क्या, अगर कोई एक ट्रायंगल है किसी एक पॉइंट से ऐसे सामने वाले पे गिरे तो वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, या कहने का मतलब ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा, तो ये जो है ये मीडियन है। एक ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन होती हैं, जहां ये तीनों मिलती हैं उसको केंद्रक या सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है ना। इतनी सी बात। सेंट्रॉइड के बारे में भी अगर बता दें तो अगर यहाँ x1 y1 x2 y2 यहाँ x3 y3 हैं अगर इसके कोऑर्डिनेट, जो कि आमतौर पे होते हैं, तो इसके अगर कोऑर्डिनेट बताने वो आएंगे ये x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। कुछ नहीं करना, x वाले जोड़ के 3 से डिवाइड, y वाले जोड़ के 3 से डिवाइड, ये तो था सेंट्रॉइड। बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट भी निकालना होता अगर किसी पॉइंट का, तो देख लो अगर इधर x1 y1 है और मिड पॉइंट है और इधर x2 y2 है, ठीक है, हमें ये x y निकालने हैं जो कि मिड पॉइंट है, तो कुछ नहीं होता, x वाले जोड़ दो x1 + x2 अपॉन 2
और y निकालना तो y वाले जोड़ दो, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो आ गया एक्स वाई। ये तो मिड पॉइंट की कहानी थी। चलो अब देखो, मीडियन की बात बोली, कहां से मीडियन डालना है? ए से। ये बहुत नोट करने वाली बात है। अगर क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि बी से मीडियन डालो, जो कि अभी इसी साल 2024 में आया था, मैंने कराया, और आपने डायग्राम ऐसा बनाया, तो इन जनरल आपका हाथ यहीं जाएगा और आप ऐसे मीडियन खींच देंगे, ठीक है ना। और अगर आपने उस जिस क्वेश्चन में ये बोला गया कि बी से मीडियन खींचो और खींच दिया ए से, तो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। अब ये मीडियन गिरा, मान लो ये पी पर गिरा हो, तो ये तो है मिड पॉइंट, बोलिए, ये तो है मिड पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, क्या बताया? ये प्लस ये अपॉन 2, तो -3 -1 -4 अपॉन 2 यानी -2, कॉमा -2 और +8, -2 + 8 6 अपॉन 2 यानी 3। कोऑर्डिनेट आ गए। इसके बीच की लेंथ पूछी, क्या तुम्हें लेंथ नहीं पता? क्या तुम्हें लेंथ का फॉर्मूला नहीं पता? डिस्टेंस का फॉर्मूला d√, दो लोगों का स्क्वायर प्लस फिर ऐसे का स्क्वायर कुछ होता है, याद आना चाहिए आपको। यहाँ x1 - x2 लिख दो, चाहे x2 - x1 लिख दो, अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ x1 - x2 हम डायरेक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच की कहानी है। तो 5 - -2, 5 - -2, तो 5 + 2 यानी 7, 7 का स्क्वायर 49, प्लस 3 -1, तुम कहोगे इधर से क्यों नहीं कर रहे हैं? -1 - 3, इधर से कर लो, -1 - 3 यानी -4, -4 का स्क्वायर 16, प्लस करके कितना आएगा? 65। लेंथ आ गई, बोलो, लेंथ आ चुकी। और भी कुछ पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। अच्छा, इन्होंने सेंट्रॉइड ही पूछा है। सेंट्रॉइड समझ रहे हो? सेंट्रॉइड के बारे में एक बात और जान लो। क्या जान लो? कि अगर पॉइंट पूछ रहा है तब तो ठीक, कोई बात नहीं है। ऐसे जहां तीनों मीडियन मिलती हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं, हिंदी में इसको केंद्रक कहते हैं। इसके बारे में एक बात ये जानो, वो तो खैर बताई थी सेंट्रॉइड की कहानी। ओहो, फिर तो देखो, अब एक सिंगल में देखना। ये है मान लो सेंट्रॉइड, ठीक। तो ये सेंट्रॉइड इस पूरी मीडियन को, इस पूरी माध्यिका को किसी रेशियो में डिवाइड करती है। वो रेशियो होता है 2:1। एडिशनल जानकारी नहीं भी अगर तुम्हें को पता है तो इतनी कोई हाय तौबा वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अगर पता है तो इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं जो तुम याद ना कर पाओ, ठीक है ना। ये जो मेमोरी है, इसे आप जितना भर सकते हैं आप भरें, नहीं भरेंगे खाली रहेगी, ठीक है। 2:1 का रेशियो रहता है। और इसी को ना, ऐसे लाइन को ऐसे घुमा लो तो ये तुम्हारी लाइन ऐसे बन जाएगी, यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये 2:1 का रेशियो आ जाएगा। ये यहाँ के कोऑर्डिनेट यहाँ की बात करेंगे, और यहाँ नहीं, यहाँ के कोऑर्डिनेट यहाँ की बात कर रहे होंगे और यहाँ के कोऑर्डिनेट यहाँ की बात कर रहे होंगे। फील करो, है सेम चीज़। यहाँ अगर हम कह दें कि वो पॉइंट यहाँ होगा, जो कि हमें इन्होंने पूछा है, तो 2:1 होगा। डायरेक्ट वो वाला तरीका ये भी हम बताएंगे, पहले हम इस तरीके से बता दें इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हो जाएगा। 2:1 हमने अपने मन से लिया, हमको एडिशनल जानकारी पता थी, आपको पता होनी चाहिए। अब ये x1 x2, ये y1 y2 और ये m और n का काम करेंगे। हमें इस x, y निकालना, तो x इक्वल क्या लिखोगे? पहले mn जोड़ देते हैं, 2 और 1 3, ठीक। फिर x की कहानी, तो x वाले लिख लो, 5 और -2 को लिखोगे, तो यहां लिख दिया हमने 5 मल्टीप्लाई जगह छोड़ के प्लस -2 मल्टीप्लाई जगह छोड़ दी, ठीक। 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा इधर वाले का 1 का, -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा उधर वाले का यानी -2 का, ठीक है। कितना आ जाएगा सॉल्व करके बताओ? ये 5, ये -4 यानी 1/3 आ जाएगा। y निकालते हैं, लाइन खींचेंगे, नीचे 3 आएगा, 2 और 1 3। अब y वाले, तो -1 मल्टीप्लाई जगह छोड़ के 3 मल्टीप्लाई जगह छोड़ के क्या करोगे? -1 कहाँ गया? -1 का मल्टीप्लाई इधर वाले से यानी 1 से, और 3 का मल्टीप्लाई उधर वाले से यानी 2 से। कितना आएगा? 3 दूनी 6 इसका आ जाएगा, और ये -1, 6 में 1 गए 5, 5/3। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें
इसके तो आएगा 1/3, 5/3। इतना नहीं करने का मन था तो अब ध्यान से देखो, जो अभी हमने बताया कि सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट होते हैं x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3। कुल मिला के x वाले तीनों जोड़ो 3 से डिवाइड, y वाले तीनों जोड़ो 3 से डिवाइड। देखो x वाले 5 - 3 2 हो गया, 2 फिर -1 1 हो गया, /3 1/3 आंसर। -1 y वाले अब ले रहे हैं, -1 -2 -3 -3 + 8 5 5/3। जैसे मर्जी आपका वैसे करें, बस ये एडिशनल जानकारी थी, सहजता से इसे अपने पास रखें। और ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आता, होता या आएगा या होंगे एक आध क्वेश्चन तो वो मैं करा दूंगा। हर चैप्टर का 20 से 25 मिनट का जो है काम है, अगर ओवरव्यू लेना है। और वरना आपको क्वेश्चन ही लगाने होते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन लगाने होते हैं, क्योंकि एक ये क्वेश्चन देख लेने से आपको मैथ्स में एकदम जंप नहीं मार जाएंगे। बंद करने के बाद ये तीनों क्वेश्चन लगाओ, अगर पहले नहीं लगाया तो गारंटी आप नहीं लगा पाओगे। फिर से देख लेना क्या हो रहा है, ठीक है।